Art of Seduction, Law Number 3, Sand Mixed Signals। ये कहानी है 17th सेंचुरी फ्रांस की। मार्कस दे सावेना नाम का एक लड़का एक लड़की को पाना चाहता था और उस लड़की के साथ सारे हादसों के बारे में मार्कस निनोन को बताता है। निनोन दिलान क्लोज ये कोई आम नाम नहीं है, बल्कि 17th सेंचुरी की फ्रांस की सबसे फेमस कोर्ट्स जो प्यार के लगभग हर पहलू से वाकिफ थी। 22 साल का मार्कस खूबसूरत और क्लोजिंग होने के बावजूद प्यार के मामले में थोड़ा इनोसेंट था। शुरुआत में निनोन मार्कस की बातों को मजाक में ले रही थी, लेकिन एक वक्त आया मार्कस के प्यार के बारे में हुई बेवकूफ़ियों को वो झेल नहीं पाई और उसने तय किया कि वो मार्कस की मदद करेगी उस लड़की का दिल जीतने में। निनोन ने बताया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं और वो लड़की वो फोर्ट है जो तुम्हें जीतना है, इसलिए तुम्हें हर एक कदम सोच समझ कर चलना होगा। निनोन ने मार्कस को बताया कि अगली बार जब तुम उससे मिलोगे तो तुम उसे थोड़ी सी दूरी बना कर रखना, ऐसा दिखाओ कि तुम उससे प्यार नहीं सिर्फ दोस्ती चाहते हो। और मार्कस ने भी वैसा ही किया। निनोन जानती थी कि ऐसा करने से वो लड़की यानी काउंटेस कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन निनोन की सोच बहुत दूर तक थी। कंफ्यूजन के बाद बारी थी काउंटेस को जेलिसी से रूबरू कराने की। अब निनोन ने मार्कस से कहा कि जब तुम कभी फंक्शन या इवेंट में जाओ तो तुम अपने साथ खूबसूरत लड़कियों को लेकर जाना। उसने भी वैसा ही किया। इस वजह से जब कभी काउंटेस उसे फंक्शन या फिर इवेंट में देखती तो मार्कस खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता था। मार्कस को ये सारी बातें समझने में मुश्किल थी, लेकिन निनोन अच्छी तरह से जानती थी कि औरतें ऐसे मर्दों को पसंद करती हैं जिसकी बाकी औरतें चाह रखें। इस वजह से काउंटेस में ऐसी भावना पैदा हो गई कि अगर उसे मार्कस चाहिए तो उसे वो आसानी से नहीं मिलेगा, उसे उसे बाकी औरतों से छीनना पड़ेगा। काउंटेस जेलस और कंफ्यूज होने के बाद अब बारी थी मार्कस के कैरेक्टर में एक चार्म डालने की। निनोन अब मार्कस से कहा कि वो कुछ इवेंट और फंक्शन में जानबूझकर एब्सेंट रहे और ऐसी जगहों को विजिट करे जहां काउंटेस एक्सपेक्ट ना करे। इस वजह से काउंटेस अब इमोशनल कंफ्यूजन में थी, क्योंकि वो मार्कस के किसी भी कदम को समझ नहीं पा रही थी। और याद रखिए, इमोशनल कंफ्यूजन ही सिडक्शन का पहला पड़ाव है। इन सारी चीज़ों की योजनाओं में निनोन को हफ्ते लग गए, लेकिन इन सारी चीज़ों का काउंटेस पर बहुत असर हो रहा था। निनोन के सूत्रों से उसे पता चल रहा था किस तरह काउंटेस मार्कस को हल्की से मजाक पर थोड़ा ज़्यादा हंस देती थी। बातों ही बातों में वो मार्कस को उसके बारे में पूछ रही थी और उसके दोस्तों ने उसे ये भी बताया कि अक्सर काउंटेस मार्कस को फंक्शन में ढूंढती रहती है। निनोन जानती थी कि ये जंग खत्म होने को है, बस कुछ दिनों की ही बात है। काउंटेस खुद ही मार्कस से अपना प्यार जाहिर करेगी। कुछ दिनों बाद मार्कस किसी कारण की वजह से काउंटेस के घर में था। उस वक्त वो दोनों अकेले थे और ये चीज़ निनोन की योजनाओं में से नहीं थी। मार्कस ने उस वक्त निनोन की बातों को अनदेखा कर उसी वक्त काउंटेस से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए की। काउंटेस अचानक से शॉक हो गई, क्योंकि उसके लिए वो मार्कस था ही नहीं जिसे वह पाना चाहती थी। जिस वक्त मार्कस ने प्यार जैसा भारी शब्द का यूज़ किया, उसी वक्त काउंटेस की कंफ्यूजन दूर हो गई और वो दीवार चकनाचूर हो गई जिसको बनाने में निनोन को कई महीने लगे थे। काउंटेस के लिए मार्कस एक नया इंसान था जो कि प्यार के लिए डेस्परेट था। उसने अपने असली इंटेंशन को जाहिर करके अपने डेस्परेशन को सामने रख दिया। इस वजह से उसने काउंटेस को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया और काउंटेस वहाँ से कुछ न कहे ही चली गई। उस वक्त से मार्कस काउंटेस की आंखों में आंखें तक नहीं डाल पा रहा था। आगे कई बार उसके घर में आया तो उसे बताया गया कि काउंटेस घर पे नहीं है। आखिर में काउंटेस से उसकी मुलाकात हुई तो उसे पता चला कि उसे काउंटेस कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब प्यार का जादू टूट चुका था।
मार्कस से गलती कहाँ हुई? जिन बातों से मार्कस अनजान था वो सारी बातें निनोन जानती थी। किस तरह से प्यार की कला को हासिल किया जाता है। निनोन जानती थी कि औरत और आदमी भले ही अलग हों, लेकिन सिडक्शन के मामले में वो दोनों एक समान होते हैं। जब कोई सिडक्शन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं अगला इंसान जानता है वो सेड्यूस हो रहा है या फिर मोहित किया जा रहा है। बस यही नहीं बल्कि वो चाहता है कि वो सेड्यूस हो। आपका पार्टनर हर कदम किस तरह से तैयार करेगा ये जानने के लिए वो बेकरार होता है। सिडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मिस्ट्री। अगर आप सारी चीज़ें सामने रख देंगे तो वो मिस्ट्री नहीं रहेगी और ना ही सिडक्शन। और इसी वजह से मार्कस ने अपना प्यार जाहिर किया तो सबसे बड़ी मिस्ट्री गायब हो चुकी थी। इस वजह से उसे ऐसा लगा कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बातें मार्कस के बारे में पहले चार्मिंग लगती थी वही बातें अब उसे घिनौनी लगने लगी, क्योंकि सिडक्शन का जादू टूट चुका था और मार्कस का असली इंटेंशन काउंटेस के सामने आ चुका था। और यही है मार्कस की सबसे बड़ी गलती। वो अपने इंटेंशन को छुपा नहीं पाया। अक्सर ज़्यादातर लोग खुली किताब होते हैं। वो अपने इरादे और योजनाओं को बड़ी आसानी से सामने रख देते हैं। याद रखिए, अपनी जीभ को काबू करना कोई आम बात नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऑनेस्ट होकर अपना अच्छा स्वभाव दिखाएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको खुलकर लोगों से सारी बातें कहना अक्सर लोगों को दुखी कर देता है और वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। लोगों को वो सुनाइए जो वो सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो वो नहीं सुनना चाहते। उन्हें आपके इरादों के बारे में बताइए, बस वो नहीं कि उन्हें भनक तक नहीं होनी चाहिए। लोग अक्सर उन चीज़ों पर भरोसा करते हैं जो उनके सामने हैं, तो उनके सामने वो रखिए जो वो देखना चाहते हैं। लोग अक्सर सिंसेरिटी को ऑनेस्टली समझ लेते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि लोगों के सामने ओवर पैशनेट मत बनिए। ज़्यादा जुनूनी होने से आप लोगों की नज़रों में आ सकते हैं। आपकी बातों में ऑनेस्टी उतनी ही होनी चाहिए जितनी ज़रूरी है। 1940s हॉलीवुड की जर्मन एक्ट्रेस थी मार्लेना डायट्रेक, जो सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपने कंफ्यूजिंग बिहेवियर के लिए फेमस थी। कभी वो अपने को एक्टर के साथ फ्लर्ट करती तो कभी उसे इग्नोर करती, कभी बोल्ड ड्रेसेस तो पहनती, कभी फुल सूट्स, कभी अपने खास लोगों पर ध्यान देती तो कभी ऐसा बिहेव करती जैसे उसके लिए वो कोई खास इंसान नहीं। इस चीज़ का रिजल्ट क्या मिला? मार्लेना को औरत हो या आदमी, सब उसकी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। वाई? बिकॉज सर्टेनिटी किल्स डिज़ायर। जब आप किसी को पूरी तरह समझ लेते हो तो उनमें मिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। बट मिक्स्ड सिग्नल्स कीप यू गेसिंग एंड दैट गेसिंग कीप्स द अट्रैक्शन अलाइव। मिक्स्ड सिग्नल एक साइकोलॉजिकल ट्रैप क्रिएट करता है, द डोपामाइन लूप। जब आप कभी अटेंशन देते हो और कभी इग्नोर करते हो तो सामने वाले का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। सामने वाले का ब्रेन कंफ्यूज होने के बाद वो अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड सिस्टम के अंडर आ जाता है, जस्ट लाइक ग्लैम्बलिंग। ब्रेन सोचता है मुझे रिवॉर्ड कब मिलेगा, एंड दैट अनसर्टेनिटी क्रिएट्स ऑब्सेशन। ये गेम सिर्फ रोमांटिक वर्ल्ड में नहीं बल्कि बिजनेस और फ्रेंडशिप में भी होता है। मिक्स्ड सिग्नल्स डोंट रिपील यू, दे ट्रैप यू। एग्जाम्पल में हम स्टीव जॉब्स को ही ले लेते हैं। कभी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेस करते हैं तो कभी ब्रूटली क्रिटिसाइज करते हैं, कभी वार्म तो कभी आइस कोल्ड। रिजल्ट, पीपल कीप क्रेविंग हिज अप्रूवल। लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया। क्या आपने नोटिस करा है कुछ इन्फ्लुएंसर कभी अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं और फिर डिसअपीयर हो जाते हैं? क्यों? और फिर एक क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट करते हैं बिना कॉन्टेस्ट के। दैट्स नॉट कन्फ्यूजन, दैट्स डेलाइबरेट मिक्स्ड सिग्नलिंग। ये अनप्रेडिक्टेबल प्रेजेंस उनके ऑरा को मेंटेन करता है। सिडक्शन में सर्टेनिटी इज डेथ। जब आप हर टाइम अवेलेबल हो जाते हो तो आप डिजायरेबल नहीं बल्कि रिलायबल बन जाते हो।
confuse people by sending contradictory messages. It keeps them intrigued, off balance, and emotionally invested. 1950 पेरिस, एक स्टेज और एक डांसर। लोग कहते थे कि जब माता हरी ने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया तो पूरे हॉल में एकदम साइलेंस छा गया। वो एक ओरिएंटल गॉडेस बनकर आई थी, बहुत खूबसूरत ड्रेस और ग्रेसफुल मूव्स के साथ। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और दुनिया से आई है। पर उसकी सबसे बड़ी पावर थी कॉन्ट्रैक्शन। वो किसी भी पावरफुल आदमी के पास बैठती थी तो वो आदमी ये समझता शी इज़ माइन, पर जैसे ही वो क्लोज आता माता हरी दूर हो जाती। कोल्ड, साइलेंट और अनप्रेडिक्टेबल। एक दिन फ्लर्टेशन और दूसरे दिन इंडिफरेंस, एक दिन लेटर्स तो दूसरे दिन डिसअपेरेंस। पर माता हरी का असली खेल ये नहीं था। माता हरी एक स्पाई थी और उसने सेडक्शन का यूज़ किया इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान फ्रांस और जर्मनी दोनों उसे डबल एजेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांस ऑफिशियल सोच रहे थे शी इज़ लॉयल टू अस, जर्मन एजेंट कह रहे थे कि शी इज़ वर्क्स फॉर अस। पर असलियत में कोई नहीं जानता था कि वो किस तरफ थी। वो स्टेज पर थी तो लोग उसे डिवाइन समझते थे, पर रोम के अंदर वो अनप्रिडिक्टेबल थी। मैंस कंफ्यूज थे, क्या वो मुझे चाहती है या मैं उसके लिए सिर्फ एक और सोर्स हूँ। और इसी कंफ्यूजन में वो लोग इमोशनली उलझते गए और डीपली इन्वेस्ट करते गए। लेकिन फ्रांस अथॉरिटीज़ ने उस पर एक्सपोजेस का केस बनाया। उन्होंने उसे ट्रेटर कहा क्योंकि उनका मानना था कि उसने जर्मन आर्मी को सीक्रेट्स दिए। कोर्ट रूम में उसने आखिरी बार सिर्फ ये कहा कि आई एम इनोसेंट बट आई नो द प्राइस ऑफ प्लेइंग विद पावर। फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ी माता हरी ने आंखों पर पट्टी तक नहीं बंधवाई। शी इज लुक्ड एट हर एक्सक्यूटर्स सेडक्टिवली, फियरलेसली, और आखिरी बार उन्हें कंफ्यूज कर दिया। वॉज शी गिल्टी और जस्ट मिसअंडरस्टूड? नो, Mata Hari didn't seduce with her body, she seduced with her unpredictability. Her mystery became her weapon, her contradiction became her legend. सोचो तुम चेस खेल रहे हो, अगर तुम हमेशा वही मूव्स चलोगे जो सामने वाला तुम्हारी स्ट्रैटेजी समझ जाएगा और तुम्हारी हार पक्की है। लेकिन अगर तुम कभी एग्रेसिव हो, कभी डिफेंसिव, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, वो तुम्हारे अगले मूव को समझ नहीं पाएगा। वो तुम्हारे मूव्स में इतना बिजी रहेगा कि अपनी स्ट्रैटेजी भूल जाएगा। वैसे ही सिडक्शन में भी होता है, अगर तुम हमेशा क्लियर और प्रेडिक्टेबल रहोगे तो लोग तुम्हें इंटरेस्ट ख़त्म कर देंगे। पीपल डोंट फॉल फॉर क्लैरिटी, दे फॉल फॉर मिस्ट्री। दैट्स वाई नेवर वी फुली अंडरस्टैंड, कीप पीपल गेसिंग। In law third of seduction, confusion is used to keep emotional interest and attraction alive. Mixed signals create emotional storms, and people get addicted to storms they can't control.